Hello students, today's topic is International Financial Reporting Standard। ये सेम चैप्टर है जो हम लोग पिछले क्लास में कल पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स already have been discussed, have been explained. तो second part of the fifth chapter is International Financial Reporting Standard. The term IFRS refers to the International Financial Reporting Standard. I for international, F for financial, R for reporting, S for standard. IFRS issued by International Accounting Standard Board IASB. IASB is an international board for accounting standard. तो वो इशू करता है IFRS, International Standards. IFRS also cover a wide range of international accounting standard. IAS, I for International Accounting Standard. तो IASB एक इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है जो इंटरनेशनली मीन्स ग्लोबली अप्लाई होता है। और एक और कमेटी है IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। इस कमेटी में कई कंट्रीज़ के प्रोफेशनल बॉडीज़ जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी हैं वो उसके मेंबर होते हैं। जैसे अपनी कंट्री में है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी मेंबर है IASC का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूशन है अपने कंट्री के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के मेंबर हैं। और भी कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल बॉडी हैं अकाउंटिंग के वो इसके मेंबर होते हैं और सब लोग कलेक्टिवली स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। तो स्टैंडर्ड जैसा कि हम लोग पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया था। स्पेसिफिक रूल्स मीन्स ये रूल बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग आइटम है या अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उस अकाउंटिंग आइटम को किस तरह ट्रीट करना है। तो ये सब बताया गया इसमें। तो क्योंकि ये ग्लोबली अप्लाई होते हैं, इंटरनेशनल है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्यों? अच्छा, ये हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं IFRS के। वो अजम्पशंस हैं, पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न कंटिन्यूटी सजेस्ट कर रहा है ये जो वर्ड्स हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मीन्स व्हाइल accounting, it is assumed that business will continue for an indefinite period. अकाउंटिंग करते समय हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल नया टर्म नहीं है, पिछले क्लास में आपका अक्रूवल था, थर्ड चैप्टर में था। अक्रूवल अजम्पशन, अक्रूवल क्या बताए थे कि इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे बिकम ड्यू वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इनकम को हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंटिंग में जब वो ड्यू हुआ, मीन्स पैसा नहीं मिला लेकिन हमको पैसे मिलने का राइट हो गया, पैसे पाने का राइट हो गया, हमारा हक बन गया कि इनको पैसे चाहिए। जैसे हमने किसी का काम किया तो हमारा पैसा पाने का राइट हो गया, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे मिले नहीं मिले बाद में मिलेंगे, वो डिफरेंट मैटर है। सिमिलरली एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के अंदर जो होते हैं, तो एक्सपेंसेस को भी हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे, उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे जिस वक्त हम एक्सपेंसेस करते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं किसी चीज़ का, तो हम पेमेंट करें ना करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टेशनरी परचेज़ करते हैं बिजनेस के लिए,
तो हम स्टेशनरी जिस वक्त परचेस करके लाए हैं उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे से लाए हैं या हम क्रेडिट पे परचेस किए हैं, मीन्स पैसे बाद में देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त स्टेशनरी परचेस करके आया बिजनेस में उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे। एम्प्लाई है वर्कर है, उससे हम सर्विस लिए 1 महीना, तो सैलरी उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे हम। पेमेंट हम चाहे उस टाइम करें चाहे बाद में करें, यह एक्रूवल एजम्पशन है। मेजरिंग यूनिट एजम्पशन, मेजरिंग यूनिट होता है तो अकाउंटिंग में हमारा जो मेजरिंग यूनिट है, मनी है, वो रुपीज़ है। इंडिया में है तो रुपीज़ है, अपना हर कंट्री का अलग अलग यूनिट होता है। तो मेजरिंग यूनिट इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर लेते हैं, अमेरिकन डॉलर मेजरिंग यूनिट लिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल जब हम बिज़नेस करेंगे तो वहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट होगा वो डॉलर होगा, अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट, कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। परचेजिंग पावर मीन्स क्या? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर आपके पास पैसे है मीन्स आपके पास परचेजिंग पावर है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि परचेजिंग पावर है तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। बिना परचेजिंग पावर के मीन्स बिना मनी के तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नीड फॉर IFRS। व्हाट इज़ द नीड फॉर IFRS? व्हाई IFRS इज रिक्वायर्ड? क्यों ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, किस लिए है? तो फर्स्ट है नीड, रीज़न है क्यों चाहिए हमको IFRS। ईजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीन्स जो हम मनी अरेंज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस करने के लिए हमें लैंड परचेस करना है, बिल्डिंग परचेस करना है, प्लांट परचेस करना है, मशीनरी परचेस करना है, तो उसके लिए ढेर सारे मनी चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो IFRS फॉलो जब हम करेंगे तो ग्लोबल मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से हम आराम से कैपिटल मनी कलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नीड है उसका रीजन, IFRS क्यों चाहिए उसका रीजन है ईजी टू मेक कंपेरिजन्स। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी है, तो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, सेल कर रही है, तो हमारे कंपटीटर्स जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को जानने के लिए। तो अगर IFRS रहेगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। IFRS मीन्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। अकाउंटिंग स्टेट में जो प्रिपेयर करते हैं वो लोग सब लोग सेम रूल फॉलो करते हैं, तो सब लोग सेम रूल फॉलो करेंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं अकाउंट से, रिपोर्टिंग मीन्स प्रॉफिट लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब रिपोर्टिंग करते हैं। तो स्टैंडर्ड रहने से क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी आती है, सब लोग सेम रूल फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब एक जैसा रहेगा सबका। नेक्स्ट है नीड IFRS का, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री से भी हम जब कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं, तो हमें कम कॉस्ट में आती है अगर हम IFRS फॉलो करते हैं तो, क्योंकि वो एक ग्रुप होता है, एक कमेटी होती है जो सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स है हमारे बिजनेस में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो अब अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरीके से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट हम कर रहे हैं, हम ग्लोबल मार्केट कर रहे हैं, तो सबका एक जैसा वैल्यूएशन होना चाहिए, तो वो ट्रू होगा एंड फेयर होगा। नेक्स्ट है IFRS से एक और ये ज़रूरत है, नीड है, क्यों? डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं सब कंट्री एक जैसा, तो फ्रॉड करना मुश्किल होगा। अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना मीन्स हेरा फेरी करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए IFRS की ज़रूरत, जिससे कि फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है IFRS का, बेनिफिट्स ऑफ IFRS। IFRS से बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट करते हैं, ग्लोबली हमारा बिजनेस है,
तो हमें IFRS फॉलो करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अब्रॉड होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। हमारे कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री में जाके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेनर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो IFRS रहने से क्या होता है, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट मिलता है उनको, अकाउंटिंग डेटा जो मिलता है वो आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स, सेम प्रोडक्ट बनाने वाली जितनी कंपनीज हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं इंडस्ट्री, तो उनके लिए हेल्पफुल है। लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड। अब्रॉड से मीन्स फॉरेन से हमें कैपिटल कलेक्ट करना है तो कॉस्ट उसकी लोअर आती है IFRS के फॉलो करने से। जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। अगर IFRS फॉलो किया गया है तो उनको पता है कि अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, तो उनको ईजी होगा। ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, बैलेंस शीट्स बनते हैं, प्रॉफिट लॉस बनते हैं, वो ट्रू होते हैं एंड फेयर होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा है। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, एक कल पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंड पार्ट आज हमने पढ़ा IFRS, और ये चैप्टर फिनिश हो जाता है आज।